गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नविंद्र निकेतन के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको चैप्टर 3 साइंस का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक उसे कंटिन्यू रीड कर रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन देख चुके थे कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। द सिंथेटिक फाइबर मेड बाय ह्यूमन बींग, जो सिंथेटिक फाइबर रहता है वो ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया जाता है, मतलब उसे मैन मेड कहते हैं। ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर क्या रहता है, एक चेन रहती है। ठीक है, एक सिंपल चेन रहती है जिसमें पॉलीमर कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मेनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट्स कॉल्ड अ पॉलीमर। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। पॉली मतलब मैनी और मर मतलब बहुत सारी यूनिट। अब टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जैसे अपन 6-7 में अपन ने नेचर फाइबर के बारे में पढ़ा। नेचर फाइबर कौन कौन से हो जाएंगे, वूल हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, इसके अलावा कॉटन हो जाएगा, जूट हो जाएगा। ये सब क्या कहलाएंगे, अपने नेचर फाइबर कहलाएंगे। ठीक है। अब अपन सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे हैं, अपन जैसे ऊपर लेवल में जाएंगे वैसे से अपने को फाइबर के बारे में पढ़ना 3rd चैप्टर में। तो अपने को इसमें कौन सा पढ़ना, सिंथेटिक फाइबर पढ़ना है। सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो कि ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद सिंथेटिक फाइबर में अपन ने किसका पढ़ा, रेयॉन का पढ़ा। रेयॉन क्या है, एक आर्टिफिशियल सिल्क है, क्योंकि सिल्क इतना महंगा होता है कि उसे हर कोई नहीं खरीद सकता, हर कोई बाय नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या बन गया, आर्टिफिशियल सिल्क बन गया। ठीक है, ये क्या है, चीप है, एक तरीके से चीप सिल्क होता है, चीपर देन सिल्क। अब आएगा नायलॉन। नायलॉन के बारे में भी अपन पढ़ चुके थे। नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक है। नायलॉन के बारे में आपको बता दिया था कि जो रस्सी होती है, नायलॉन की रस्सी होती है और सब चीज़ें होती है, वो क्या रहती है, जल जाने पे क्या हो जाती है, अपने इस पर चिपक जाता है। इसलिए अपन इस फाइबर को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि कहीं पे अगर कपड़े पे आग लग गई तो वो अपने बदन पे निकलने की बजाय बदन पे ही चिपक जाता है। इससे क्या क्या बनते हैं, रेयॉन क्या, नायलॉन से रस्सी बनती है, टूथब्रश बनता है, कर्टन बनते हैं। इसके अलावा पैरासूट बनते हैं और रोप बनती है, जिससे अपन क्या करते हैं, चट्टान पे चलते हैं। अब इसके बाद है पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। पॉलिस्टर एक और सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिस्टर को कौन पहनता है, पीपल भी पहनते हैं और उसकी शर्ट भी पहनते हैं। टेरिलिन भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर होता है। ठीक है, ये भी बहुत फाइन फैब्रिक होता है। पीईटी के बारे में अपन जानते ही हैं, क्या नाम है उसका, पॉलीथीन टेट्राफ्लेट मतलब पॉलीथीन, जो प्लास्टिक अपन घर में यूज़ करते हैं, सारी प्लास्टिक के आइटम, वो क्या कहलाते हैं, पीईटी कहलाते हैं। इसका अपन बॉटल बनाने में यूज़ किया जाता है, बर्तन बनाने में, फिल्म बनाने में, वायर बनाने में, इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। वी वेयर स्वेटर एंड यूज सॉल और ब्लैंकेट ऑफ विंटर। आप क्या करते हैं, स्वेटर को यूज़ करते हैं, सॉल और ब्लैंकेट को अपन यूज़ करते हैं। कब, ठंड में। ये एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुड, ये कभी भी अपने को नेचुरल वुड से नहीं बनते हैं। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये जो रहता है, जो अपन घर में जो कंबल यूज़ करते हैं, स्वेटर यूज़ करते हैं, ये किससे बनता है, नेचुरल वुड से नहीं बनता है। मतलब ये वाला वुड नेचुरल नहीं रहता है, बल्कि क्या रहता है, अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का अनदर रूप रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रेलिक। जो वूल अपन को निकलता है नेचर सोर्स से, वो क्वाइटली क्या रहता है, एक्सपेंसिव रहता है। क्या रहता है, एक्सपेंसिव रहता है, इसलिए चीप भी रहता है। वेयर क्लॉथ आर मेड ऑफ एक्रेलिक रेटिव चीप रहते हैं, तो इसलिए ना एक्सपेंसिव रहता है। तो इस तरीके का एक्रेलिक एक आता है सिंथेटिक फाइबर, उससे अपन क्या बनाते हैं, ये वाला वूल टाइप का बनाते हैं, ताकि तो अपने को विंटर में गर्मी दे। ये बहुत सारे कलर में रहता है। ठीक है, मोर ड्यूरेबल रहता है, मोर अफोर्डेबल रहता है, मोर पॉपुलर देन नेचर फाइबर। मतलब इसमें अपन नेचर फाइबर में अपने को कलर कम मिलेंगे, उसको डाई करना पड़ेगा, ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो बहुत महंगा अपने को मिलता है। लेकिन ये जो एक्रेलिक होता है, जो अपन ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, विंटर में स्वेटर यूज़ करते हैं, तो ये क्या ओरिजिनल वूल नहीं रहता, बल्कि सिंथेटिक वूल रहता है। ये अफोर्डेबल भी रहता है और मोर पॉपुलर भी रहता है।
यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी, आपने एक एक्टिविटी करी थी बर्निंग नेचर सिंथेटिक फाइबर एक्टिविटी 3.6। क्लास 7 में आपने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें आपने एक नेचर फाइबर को जलाया था और एक आर्टिफिशियल फाइबर को, सिंथेटिक फाइबर को जलाया था। तो उन दोनों केस में आपको क्या डिफरेंस मिला था? यू मस्ट नोटिस कि जो सिंथेटिक फाइबर रहता है वो मेल्ट हो जाता है, मतलब मैंने बताया ना सिंथेटिक फाइबर मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और क्या हो जाता है, चिपकने लग जाता है। मेल्ट ऑन हीटिंग, दिस इज एक्चुअल डिसएडवांटेज, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सारे एडवांटेज अच्छे, चीप रहता है, अफोर्डेबल रहता है, क्योंकि आजकल इतनी पॉपुलेशन हो गई है, इतना लोगों के पास समय भी नहीं, इतना लोगों के पास पैसे भी नहीं है कि वो इतना एक्सपेंसिव ओरिजिनल वूल खरीद सके या ओरिजिनल फाइबर को खरीद सके। इसलिए क्या फाइबर बन जाते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर पे हम डिपेंड हो जाते हैं, डिपेंड तो हो जाते हैं, लेकिन उसका एक मेन रीज़न क्या है सिंथेटिक फाइबर का, कि अगर उसको अपन यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो, डिसएडवांटेज क्या है, वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और अपने बदन पे चिपकने लग जाता है। ठीक है, अपने बदन पे चिपकता है, मेल्ट हो जाता है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है। अगर अपने कपड़े ने आग पकड़ ली तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, द फैब्रिक मेल्ट हो जाएगा और अपनी बॉडी से चिपक जाएगा। इसलिए अपने को सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनने की सलाह दी जाती है जब अपन किचन में खाना बनाते हो। अब कैरेक्टर क्या है सिंथेटिक फाइबर के, वो देखते हैं अपन। आप इमेजिन करो कि रेनी डे है, अम्ब्रेला है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर प्रोसेस यूनिक कैरेक्टर विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर से अपन पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनते हैं। वे क्या हो जाती है, ड्राई अप क्विकली। ठीक है, आप कभी बरसात में गीले हो गए, जो सिंथेटिक फाइबर रहता है, जैसे रेयॉन है, जो मैंने पहना वो क्या है, रेयॉन है, तो रेयॉन का कपड़ा भी क्या रहता है, सिंथेटिक फाइबर का रहता है। तो क्या हो जाता है, बहुत सारे कलर में मिल जाएगा अपने को, चीप आइटम है, सस्ता भी मिल जाएगा, इतना कोई वो नहीं महंगा पड़ेगा कि भाई बहुत ही महंगा सिल्क ले लो तो इतना महंगी साड़ी है, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज़ चीप रहते हैं, चलते भी उतने, कपड़े ऐसी क्वालिटी के रहते हैं, अपन पहन के उसको बोर हो जाते हैं, थोड़े समय के बाद ऐसा लगता है कि अपन चेंज करो, कि अपन एक ही कपड़े को साल 2 साल निकालते, पुराना हो जाता, डल हो जाता, अपन उसे घर में पहनने लग जाते। तो इस तरीके से बताया जाता है कि जो पॉपुलर ड्रेस मटेरियल होता है, ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जल्दी से सूख भी जल्दी जाते हैं और अवेलेबल भी इजी रेडीली अवेलेबल भी हो जाते हैं और इसको मेंटेन करना भी इजी होता है। इसलिए ये जो कैरेक्टर भी अच्छा है इसका कि एक तरीके से ये सिंथेटिक फाइबर क्या हो जाते हैं, वाटर अच्छी तरीके से सोख लेते हैं दैट नेचर फाइबर के। आप एक एक्टिव फाइंड आउट सम पेरेंट अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस दिस फैब्रिक कंपेयर्ड नेचर फाइबर। आप इस तरह की एक्टिविटी करिए जिससे आपको मालूम पड़े, कंपैरिजन करिए कि ये कितना महंगा है और अपन ने जो फाइबर खरीदा वो आर्टिफिशियल फाइबर खरीदा, सिंथेटिक फाइबर खरीदा, वो कितना महंगा है। तो आप दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको अफोर्डेबल कौन सा पड़ेगा, चीपर अफोर्डेबल पड़ेगा सिंथेटिक फाइबर। जबकि ये जो अपना नेचर फाइबर है वो बहुत महंगे रहते हैं, उसको कोई भी ओरिजिनल कुछ भी नहीं मिलता आजकल मार्केट में। आप 2 क्लॉथ लीजिए, सेम साइज़ के लीजिए, रफली क्या करिए, हाफ करिए मीटर स्क्वेयर, वन ऑफ दिस शुड बी नेचुरल फाइबर, द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर। दोनों फाइबर को आप क्या करिए, 1 मीटर स्क्वेयर का लीजिए, दोनों को अपन कंपेरिजन कीजिए, सिंथेटिक और नेचुरल दोनों को। अपनी पेरेंट के हेल्प लीजिए ताकि आप सिलेक्ट कर सकें इन दोनों पीसों को। आप इसको दोनों पीस, ये जो कपड़ा है इनको अलग अलग मग में रखिए, अमाउंट का वाटर लीजिए, फिर 5 मिनट में देखिए कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन इच कंटेनर, मतलब कि आप दोनों फाइबर को लेंगे तो जो सोख पानी कौन करेगा सबसे ज़्यादा, नेचुरल फाइबर करेगा, और जो सिंथेटिक फाइबर रहेगा वो जल्दी से सूख जाएगा। ठीक है, अब अपन एक और चीज़ है प्लास्टिक थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, कल इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आप प्लास्टिक आर्टिकल के बारे में एवरीबडी आप देखते हैं कि प्लास्टिक क्या है, कुछ आइटम की लिस्ट बनाओ। ठीक है, मैंने बना दी प्लास्टिक का, घर में मेरे पास बॉटल है, इसके अलावा प्लास्टिक की चेयर है, प्लास्टिक का बहुत सारे सामान है जिसे अपने घर में अपन डब्बे भी रखते हैं, एयरटाइट कंटेनर रखते हैं, वो भी क्या रहता है अपना प्लास्टिक का रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें अपने घर में लिस्ट बनाओ आपकी क्या क्या प्लास्टिक की चीज़ें है। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है, और इसके अलावा
ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। सारे प्लास्टिक में अरेंजमेंट नहीं होती सेम यूनिट की। इन सम इट्स लीनर व्हेन इट इज क्लॉथ लिंक्ड। देखो ये प्लास्टिक की अपनी क्या है, सॉरी ये आपको प्लास्टिक की वो दिखेगी, पॉलीमर्स दिखेंगे। तो कुछ क्या रहते हैं सिंपल वे में जुड़ते हैं, कुछ इस तरीके से क्रॉस वे में जुड़ते हैं। ठीक है, प्लास्टिक आर्टिकल अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज यू कैन सी। अब बहुत सारे आप देख सकते हैं, बाल्टी है, मग है, घर में आप कितनी यूज़ का प्लास्टिक की चीज़ों को देखोगे तो कम से कम जो केन होती है तेल जिसमें लाते हैं अपन, फिर उसको हम पानी भरने में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अपने को किसके दिखेगी, प्लास्टिक की ही दिखेगी। आप देखेंगे कि अगर प्लास्टिक इजीली मोल्डेबल होता है, इसको अपन किसी भी रूप में पिघला सकते हैं, चेयर बन जाएगी, बाल्टी बन जाएगी, मग बन जाएगा। और प्लास्टिक को रिसाइकल, रीयूज, कलर्ड, मेल्ट, रोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक क्या हो जाता है, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ताकि अगर एक प्लास्टिक की जो बॉटल अपन कभी देखेंगे, अपन कभी पहले कचरा बीनने वाली आती थी तो वो क्या ले जाती थी, प्लास्टिक के आइटम ही ले जाती थी। क्यों ले जाती थी, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ें से कचरा के पेपर हो गया, पेपर अपन ने दबा दिया, वो जल गया, वो कोई काम में नहीं आएगा। लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज़ें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाके वापस रिसाइकल होकर अपने को वापस से नए आइटम मिल जाएंगे। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल ऐसी चीज़ है कि अपने को वापस उससे नया आइटम कुछ मिल जाएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में उसको रिसाइकल करके। तो प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, वापस को रीयूज़ कर सकते हैं, वापस कलर कर सकते हैं, वापस को मेल्ट कर सकते हैं, वापस को रोल करके वायर बना सकते। दैट इज़ वाई आई फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूज। इस कारण इसके बहुत सारी यूजेस रहते हैं। ठीक है, पॉलीथीन एक और एग्जाम्पल है अपने प्लास्टिक का। इसका यूज़ अपन किस में करते हैं, पॉलीथीन बैग बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपन प्लास्टिक के बारे में और पढ़ेंगे, कौन कौन से प्लास्टिक है, क्या इसका यूज़ है, क्या इससे एनवायरनमेंट को अपने को डिफेक्ट पड़ता है, पूरा अपन सिंथेटिक फाइबर के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे। तो लास्ट अपना टॉपिक क्या बचा है, ओनली प्लास्टिक का। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे घर पे रीड करें।